नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाली है। एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि स्टोरी में एक तो जो आपको इसमें मोटिवेशन मिलने वाला है वो बहुत ही खास है। साथ ही साथ आपको इस स्टोरी के अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस मिलने वाले जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं, वोकैबुलरीज मिलने वाले बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में और उसे समझने में। ट्रांसलेशन भी अलग तरीके का होगा, तो बहुत ही नई चीज़ आप सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टोरी तो आप सुने ही सुने, क्योंकि स्टोरी से बहुत ही अच्छी मोरल मिलने वाली है। टाइटल आप देखिए, टाइटल से ही आपको समझ आ रहा है कुछ अलग हटके स्टोरी है। ओनली फूल्स एंड कावर्ड्स कमिट सुसाइड। इसे सुसाइड नहीं बोलना, सुसाइड जैसे उच्चारण होता है। केवल मूर्ख और कावर्ड्स का मतलब क्या होता है? कायर। केवल मूर्ख और कायर कमिट यानी होता है करते हैं, करना। सुसाइड यानी होता है आत्महत्या। केवल मूर्ख और कायर ही आत्महत्या करते हैं। ऐसे क्यों टाइटल दिया गया है स्टोरी में आपको पता चलेगा। बहुत ही खास स्टोरी है, प्लीज लास्ट तक के बने रहेंगे। कॉपी पेन साथ रखा करें, जो भी नई चीज लगेगा है ना, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर उसे कर लिया करें। बार्नी जोन्स वॉज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बार्नी जोन्स वॉज यानी था, अ वेरी एक बहुत, सक्सेसफुल जिसे हम बोलते हैं सफल, बिजनेसमैन व्यवसायी था। एंड लिव्ड और रहता था या जीता था, हिज लाइफ अपने जीवन को, कंस्टेंटली जिसे हम बोलते हैं लगातार, हमेशा उसे कंस्टेंटली कहा जाता है। इन द लाइमलाइट। लाइमलाइट का मतलब आप सभी को पता है सुर्खियों में रहना। देखिए नया वर्ड मिल गया, बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन कई बार उसकी हिंदी मीनिंग नहीं पता होता या उर्दू मीनिंग बोल सकते हैं। सुर्खियों में रहना, तो यहां तक का क्लियर हो गया कि बार्नी जोन्स एक बेहद सफल व्यवसायी थे और हमेशा सुर्खियों में रहते थे। बट ऑफ लेट, लेकिन, बट ऑफ लेट, लेकिन पिछले कुछ समय से, मैंने बताया ना आपको सेंटेंस का कुछ अलग ही मीनिंग जानने को मिलेगा, नए प्रकार का आपको सेंटेंस मिलने वाले। लेकिन पिछले कुछ समय से, टू मच बहुत ज्यादा, ऑफ कंपटीशन जिसका मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा, फ्रॉम यानी से, हिज राइवल्स। राइवल्स का मतलब क्या होता है? राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंदी को राइवल्स कहा जाता है। अपने प्रतिद्वंदियों से, वॉज वियरिंग हिम आउट। वियरिंग हिम आउट का मतलब क्या होता है? थका देना, है ना, क्या कर देना? थका देना, उसे वियरिंग हिम आउट कहा जाता है। तो जैसे हम लोग है ना मुहावरे का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि एग्जांपल आपको देना चाहूंगा मैं, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, टेकिंग केयर ऑफ द किड्स ऑल डे इज वियरिंग हिम आउट। इस प्रकार का वियरिंग हिम आउट यानी बहुत ज्यादा थका देना, पूरे दिन बच्चों की देखभाल करना उसे क्या कर रहा था? थका रहा है। इस प्रकार से वियरिंग हिम आउट का मतलब बहुत ज्यादा थका देना होता है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था ना, बहुत ही एडवांस लेवल के यहाँ पे वोकैबुलरी मिलने वाली, सेंटेंस मिलने वाले। एंड हिज नर्वस वर ऑन एज। इसे एज पढ़ेंगे, डी को नहीं पढ़ना है। और क्या हो रहा था? उसकी नसें उखड़ी हुई थी, है ना। नर्वस, नर्वस क्या होता है? जो नस को कहा जाता है उसे हम नर्वस कहते हैं। चेतना, सचेतन, बहुत सारा मीनिंग निकलता है, बट यहां पे इस प्रकार से यूज होगा, वर ऑन एज मतलब, और उसकी नसें उखड़े हुई थी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी थी उसे। टू एड टू हिज ट्रबल्स। टू एड यानी मतलब किसी चीज को जोड़ना। टू हिज ट्रबल्स इसका मतलब उनकी परेशानियों में और भी ज्यादा जुड़ा, और भी ज्यादा इजाफा हुआ। टू एड का यूज किया गया। अब इतना परेशान तो था ही बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था, थका हुआ था, मतलब थक जाता था। और क्या हो रहा था? उसकी नसें उखड़ी हुई थी, इतनी हालत खराब थी। और उसमें और एक परेशानी के इजाफा हो गया। क्या परेशानी थी? बार्नीस वाइफ, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि के बार्नी की पत्नी वॉज डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड का मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, या फिर किसी चीज को है ना बोलते हैं करना ही है मुझे, उसे डिटरमिन्ड कहा जाता है। जिद पर अड़े रहना, डिटरमिन्ड, वो अड़ी थी। टू बी क्लास्ड, क्लास्ड यानी क्या होता है? किसी प्रकार की, हम बोलते हैं ना कि इस क्लास की रहना, उस क्लास की रहना है, तो उसे क्या था? एज यानी के रूप में, द बेस्ट ड्रेस लेडी इन टाउन। अब यहां पर भी एक चीज मिलेगा आपको, बेस्ट ड्रेस लेडी इन टाउन। इसका मतलब क्या है?
शहर में सबसे अच्छी पहनने वाली औरत बनना। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलेगा भाई, मतलब तो वही निकल रहा, वर्ड मीनिंग तो यही है सेंटेंस का कि उसे शहर में सबसे सुंदर कपड़े पहनने वाली औरत बनना था। इसमें वो एकदम जिद में अड़ी हुई थी। बट इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका बोलना चाहिए भावना क्या है इसका, कि वो जैसे वो कई लोग दिखावा करते हैं ना कि उसे सबसे स्टाइलिश लड़की बनना था, मतलब महिला दिखना था, उसे सबसे अमीर महिला दिखना था। ऐसे क्या था, जिद थी उसकी पत्नी की। पति ऐसे परेशान है, पति ऐसे ही परेशान है पहले से, और उसकी पत्नी इजाफा कर रही है कि नहीं मुझे महंगे महंगे चीज़ें चाहिए, मुझे अपना क्लास दिखाना है, बस यही चीज़, और इजाफा हो गया उसके टेंशन में। ये बात है, इसलिए ये भी याद रखेंगे, बेस्ट ड्रेस्ड लेडी इन द टाउन। एंड इट वॉज प्रूविंग टू बी अ ड्रेन ऑन बार्नीज पर्स। इट वॉज प्रूविंग, ये क्या हो रहा था, सिद्ध हो रहा था। टू बी अ ड्रेन, अब यहां पे देखिए ड्रेन का यूज किया गया है, जिसे हम बोलते बोझ बनना। ऑन बार्नीज पर्स, वही वाली बात आ गई अभी आपको जो बताया। और जो बार्नी की पर्स थी, जिसे हम क्या बोलना चाहिए, बार्नी की जो खर्च थी उस पर और भी ज्यादा बोझ बन के वो साबित हो रही थी। एंड अ लोड ऑफ स्ट्रेन ऑफ हिज ऑलरेडी डिप्रेस्ड कंडीशन, और जो उसकी हालत थी है ना, पहले से ही उदास हालत थी, डिप्रेस्ड कंडीशन थी, वो क्या था, लोड ऑफ स्ट्रेन ऑफ हिज ऑलरेडी डिप्रेस्ड कंडीशन। फिर वही वाली बात आ गई, और यह बारने के लिए और भी ज्यादा बोझ बन गया था, और उसकी पहली से ही उदास हालत पर और भी ज्यादा बोझ बन गया था। यही वाली बात आ गई फिर से। तो देखिए एडवांस वोकैबुलरी का यूज किया जा रहा है, सेंटेंसेस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। उसे डिप्रेस्ड कंडीशन कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा उदास हालत। ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकता था, तो कैन नॉट का कुड नॉट। एट नाइट, रात को। एंड हैड लॉस्ट हिज ग्रिप ऑन लाइफ। अब देखिए ग्रिप ऑन लाइफ इसका मतलब क्या होता है, एंड हैड लॉस्ट, उसने खो दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद लॉस्ट का यूज किया गया है। ग्रिप ऑन लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन पर पकड़। अब इसका मतलब क्या होगा, वही वाली मतलब होगी कि उसकी जिंदगी पर से पकड़ ढीली पड़ रही थी, ढीली पड़ गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो रात को नींद नहीं आती थी, जीवन से पकड़ ढीली हो गई थी। हिज हेल्थ टू स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक और आपको नया वोकैबुलरी मिल गया, डिटेरियोरेटिंग, है ना। इसे आप पढ़ लेंगे, डेटेरियो पहले पढ़ लेंगे और रेटिंग, डेटेरियो रेटिंग। तो डेटेरियोरेटिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिगड़ना, उसे हम डिटेरियोरेटिंग कहा जाता है। और उसका स्वास्थ्य, टू यानी होता है भी, शुरू हो गया बिगड़ना, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ना शुरू हो गया। तो इसका वोकैबुलरी लिख लीजिए, इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। आफ्टर मच थिंकिंग, बहुत सोचने के बाद, एंड वरिंग, और चिंता करने के बाद, ही केम टू द कंक्लूजन, वो एक निष्कर्ष पर आया। कम केम कम होता है तो केम पास्ट सिंपल टेंस है, तो एक निष्कर्ष पर आया, उसने एक कंक्लूजन निकाला, दैट कि लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग, यानी जीवन अब जीने के लायक नहीं है, वर्थ यानी होता लायक। अब उसने फैसला लिया कि उसका जो जीवन है वो जीने लायक नहीं है। एंड डिसाइडेड टू कमिट सुसाइड, और उसने फैसला किया आत्महत्या करने का। तो कमिट सुसाइड, सुसाइड करने का फैसला ले लिया कि अब मेरा जीवन जीने लायक नहीं है, इतना परेशान हूँ, इतना ज़्यादा है ना बोझ डाल रही है पत्नी भी, स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, है ना, तो बस अब क्या करूं, मैं मरना ही चाहूँगा। तो उसने आत्महत्या करने की फैसला ले लिया। ही अप्रोच्ड हिज डॉक्टर फॉर एडवाइस। अब देखिए एडवाइस भी ले रहा है आत्महत्या के लिए, वही एक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी इसमें दिया हुआ है। ही अप्रोच्ड, तो वह पहुंचा, है ना, हिज डॉक्टर, अपने चिकित्सक के पास, फॉर एडवाइस, जिसे हम बोलते हैं सलाह के लिए संपर्क किया। तो अप्रोच करना, संपर्क करना, पहुंचना। He wanted to die without much pain, देखिए वह चाहता था, विदाउट यानी बिना किसी, मच पेन यानी बिना ज्यादा दर्द के मरना चाहता था। भाई मरना तो है लेकिन दर्द ना हो ज्यादा। एंड ऑल्सो डिडंट वांट, और ये भी चाहता था, है ना, एनीवन यानी कोई भी, टू नो, जान सके, दैट की ही हैड कमिटेड सुसाइड, कि उसने सुसाइड किया था। हैड के साथ ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये देखिए इसका कंडीशन
डॉक्टर से संपर्क किया, बोला कि भाई वो बिना ज़्यादा दर्द के मरना चाहता है और ये भी चाहते थे कि किसी को पता भी नहीं चले कि वो आत्महत्या कर ली है। भी वैसे में जहर खा लेता, कूद जाता, फांसी लगा लेता, लेकिन सबको पता चल जाता आत्महत्या कर लिया तो इज्जत की सवाल है। बोला नहीं नहीं नहीं, आत्महत्या ना हो लेकिन कैसे भी मर जाऊं। द डॉक्टर गेव हिम अ प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार की दवा को प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है, या एक प्रकार का हम यहाँ पे सुझाव भी बोल सकते हैं। तो दवा की पर्ची को या फिर कोई नुस्खा बोलते हैं ना उर्दू में, नुस्खा है ना, वो बताया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय हिज डॉक्टर। उसके डॉक्टर के द्वारा कौन सा, है ना, प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, ऐसा कौन सी दवा दी गई, कौन सा नुस्खा बताया गया कि भी मर भी जाओ, ज़्यादा दर्द भी ना हो और किसी को आत्महत्या भी ना लगे। और इसी में सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टोरी। और इस कहानी का निहितार्थ, है ना, जिसे हम बोलते हैं निहितार्थ क्या है, क्या निहित है इस कहानी से, हमें क्या, क्यों इस कहानी को बनाया गया है, क्या इसका मोरल आपको मिल रहा है। चलिए इसका देखते हैं, आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय हिज डॉक्टर। उसके डॉक्टर ने ऐसा क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया कि दर्द भी ज़्यादा ना हो, मर भी जाओ और किसी को आत्महत्या भी ना लगे। चलिए देखते हैं। और एंडिंग बहुत जोरदार है। क्या उसने आत्महत्या की, क्या वो मर गया। आंसर्स, पहला, द डॉक्टर टोल्ड हिम। डॉक्टर ने उसे कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है, तो पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। डॉक्टर ने उसे कहा टू रन 5 माइल्स अ डे, यानी 5 मील रोज दौड़ने के लिए कहा। एज फास्ट एज ही कुड, यानी वो सकता था। एज फास्ट, एज मतलब होता है जितना ज्यादा, तो क्या हो जाएगा, जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ने के लिए कहा। कब तक, रोज 5 मील, जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से दौड़ो। ही हैड टू डू द रनिंग एवरी डे। हैड टू डू यानी क्या, तो उसे करना था, किसी काम को करना पड़ता था या करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी थी या सीखना पड़ता था। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था, तो वहाँ पे हैड टू का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ हैड टू आ जाता है। अब फिर प्रेजेंट में हैव टू, हैज टू का यूज़ होता है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है तो हैव टू या फिर हैज़ टू। और फ्यूचर में, है ना, विल हैव टू, विल हैज़ कभी भी नहीं हो, विल हैव ही होता है। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा, सीखनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा, तो विल हैव टू का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हैड टू, हैज टू, हैड टू, सॉरी हैव टू, हैज टू और विल हैव टू, ये सब यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने तीनों समझा दिया आपको। हैड टू समझ आ गया, कुछ करना पड़ता था या कुछ करना पड़ा। ही हैड टू डू द रनिंग एवरी डे टिल ही डाइड। ये देखिए, उसे मरते दम तक रोज दौड़ना था, रोज मरते दम तक दौड़ना था। भाई तभी तुम्हारी मृत्यु होगी, और बोल देंगे मरते मरते दौड़ते दौड़ते मर गया। एज ही वुड बी रनिंग टू फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज दौड़ता था। ही वुड ड्रॉप डेड वन डे, ही वुड ड्रॉप डेड वन डे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन उसकी मौत हो जाएगी, है ना, गिर के उसकी मौत हो जाएगी, इतना तेज दौड़ेगा तो। नो वन कुड इवन गैस, नो वन यानी कोई भी नहीं, कुड यानी सकता था, इवन गैस यानी यहां तक के अनुमान भी नहीं लगा सकता था, दैट की ही हैड कमिटेड सुसाइड, कि उसने आत्महत्या की थी, है ना, ही हैड कमिटेड सुसाइड, कि उसने आत्महत्या किया था, कोई ये गैस भी नहीं कर सकता था। इसलिए तुम्हें क्या करना है, रोज 5 मील एकदम तेजी से दौड़ना है, जितना तेज दौड़ सको। द डेथ वुड ऑल्सो बी अ पेनलेस वन, और जो मौत होगी ना वो भी ज़्यादा दर्दनाक नहीं होगी, पेनलेस होगी, तुरंत अटैक आएगा, खत्म हो जाओगे पूरे। डॉक्टर बार्नी फॉलोड द एडवाइस ऑफ हिज डॉक्टर। अब बार्नी ने फॉलोड यानी अनुसरण किया। अब ये तो बेचारा थका हारा पूरे जीवन से परेशान था, बीमारी से परेशान था, तो उसने क्या किया, अपने डॉक्टर की एडवाइस को, सलाह को अनुसरण किया, सलाह का कि ठीक है वैसी वैसी मैं करूँगा। द फर्स्ट डे, पहले दिन, ही रैन एज फास्ट एज पॉसिबल फॉर 5 माइल्स, उसने जितना तेजी से संभव हो सके, है ना, 5 मील तक वो तेजी से दौड़ा। एज, क्योंकि ही वॉज डॉग टायर्ड
एट द एंड। डॉग टायर्ड मतलब क्या होता है, कुत्ते जैसे थकना, उसे डॉग टायर्ड कहा जाएगा। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा थक जाना, बुरी तरीके से थक जाना को हम डॉग टायर्ड का यूज किया जाता है ना। तो ये सब फ्रेजेस वगैरह होते हैं, बहुत काम के चीज होते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान दें। मैंने बताया था एडवांस लेवल की है। एंड ऑफ द वेंचर, तो क्या था, बुरी तरह से वो क्या हो गया था, थक गया था। वेंचर, वेंचर का मतलब है ना, वेन TURE को हम चर पढ़ते हैं, फ्यूचर मॉइस्चर चर पढ़ते हैं। वेंचर का मतलब है कोई जो उद्यम करते हैं, कोई कार्य करते हैं, है ना, कोई जोखिम का कार्य करते हैं, उसे वेंचर कहा जाता है। थोड़ा जोखिम भरा काम, तो जोखिम भरा काम तो था ही भाई ये, इसे भी वेंचर कहा जाता है। वो सट्टेबाजी वगैरह भी वेंचर कहते हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। ये जोखिम भरा कार्य था, 5 मील तेजी से दौड़ना, मौत आ जाए, तो वेंचर कहा जाता है, ये भी लिख लेंगे। He fell asleep as soon as he went to bed। अब देखिए क्या हुआ भाई, वो तो इतना ज्यादा थक गया था, इसलिए बिस्तर पर जाते ही उसकी नींद आ गई, है ना। तो फेल asleep मतलब होता है नींद आ जाना। as soon as यानी जैसे ही, went यानी गया, to bed जैसे ही बिस्तर पर गया नींद आ गई। BED बेड यानी बिस्तर होता है, BAD बेड यानी बुरा होता है। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार ही, पहले बार उसे बिस्तर पर जाते ही नींद आया, क्योंकि भाई इतना ज्यादा थक गया था। He had a sound and peaceful sleep। साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए कि सुकून भरी नींद को साउंड स्लीप कहा जाता है। पीसफुल यानी शांति भी कहा जाता है। तो साउंड स्लीप गहरी नींद, या फिर पीसफुल स्लीप यानी बोल सकते हैं सुकून भरी नींद। He had a sound and peaceful sleep। पहली बार उसे गहरी और सुकून भरी नींद आई। द सेम प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मोर डेज। और यही जो प्रोसेस था, यही जो कार्य था, है ना, लगातार 5 दिनों तक, 5 और दिनों तक चलता रहा। द मोर ही रैन, जितना ज्यादा वो दौड़ता था, रन का रैन हो गया, ही रैन वह दौड़ता था, पास्ट सिंपल टेंस है, RUN रन, उसका सेकंड फॉर्म रैन होता है। जितना ज्यादा वो दौड़ता था, द बेटर बिकेम हिज हेल्थ ड्यू टू साउंड स्लीप, है ना। तो उसका जो बेटर बिकेम यानी और अच्छा हो गया, हिज हेल्थ उसका स्वास्थ्य, ड्यू टू के कारण, साउंड स्लीप गहरी नींद के कारण उसका स्वास्थ्य और ज्यादा अच्छा हो गया। बोलते ना, आप भले जिम मत जाओ, जिम नहीं जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है समय, लेकिन नींद पूरा करना जरूरी है। 8 घंटे की नींद मिनिमम आपको पूरी करनी जरूरी है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सुबह जा रहे हो जिम, शाम को जा रहे हो, योगा कर रहे हो, सब अपनी जगह है। आप योगा होगा सब करो, जिम जाओ सब, लेकिन यदि आप नींद पूरी नहीं कर रहे हो ना, कोई काम का नहीं, आपका एक्सरसाइज, मृत्यु होने का चांस ज्यादा रहता है। नींद पूरा करना मेहनत। तो देखिए वही कहा गया है। तो वो जो गहरी नींद के कारण उसका स्वास्थ्य और अच्छा होता गया। ही गेन मोर एनर्जी, गेन यानी होता है प्राप्त करना, और भी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त किया। एंड एंथुजियाज्म यानी जिसे हम बोलते उत्साह, और उत्साह मिला। एंड वांटेड टू लिव अ फ्रूटफुल लाइफ। अब वो क्या चाहता था, फ्रूटफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कि एक खुशहाल जीवन जीना चाहता था। अबंडिंग हिज थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड, है ना। अबेंडनिंग का मतलब क्या होता है, विचार को त्याग देना। अबेंडनिंग मतलब त्याग देना। थॉट ऑफ, विचार को त्याग कर देना, ऑफ कमिटिंग सुसाइड, ठीक है। तो आत्महत्या के विचार को त्याग करके एक खुशहाल जीवन वो जीना चाहता था। उसको स्वास्थ्य इतना लाभ हो गया, उसे अपना लाइफ बहुत अच्छा लगने लगा। अरे वाह, रोज दौड़ो भागो, टेंशन फ्री, ना वाइफ का कुछ सुनना है ना कुछ करना है, बस आराम से नींद आ रही है, स्वास्थ्य अच्छा होता जा रहा है, दौड़ भाग रहा हूँ, और क्या चाहिए। सेकेंड, इस कहानी का इम्प्लीकेशन आखिर क्या है। द बेस्ट एंटीडोट फॉर स्ट्रेस, एंटीडोट जिसे हम बोलते हैं इलाज बोल सकते हैं। तो स्ट्रेस यानी तनाव और चिंता का सबसे बड़ा एंटीडोट, इलाज क्या है, वर्क, काम है। यदि आपको बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा चिंता है, तो उसका एक ही दवा है, काम करना। आप जितना ज़्यादा काम में व्यस्त रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको समय कम मिलेगा चिंता करने का, किसी चीज़ का सोचने का, स्ट्रेस लेने का। खाली बैठे रहोगे, उतना ज़्यादा आप तनाव महसूस करो, उतना ज़्यादा आप सोचोगे। When we plunge into action, है ना, जब हम अपनी चिंताओं को क्या करते हैं, सॉरी, काम पर हम लग जाते हैं। We forget our worries, हम अपने चिंताओं को भूल जाते हैं। And also generate more energy, जनरेट करते हैं, है ना, जनरेट करना, उत्पादन करना, पैदा करना, और भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं
व्हेन द एनर्जी लेवल गोज अप, और जब ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, गोज अप है ना, उठता है, बढ़ना, वी बिकम मोर ऑप्टिमिस्टिक, हम और भी ज़्यादा आशावादी, उसे ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है, एंड प्रोडक्टिव, और उत्पादक बन जाते हैं। जितना ज़्यादा काम करोगे आपके में और उतनी ज़्यादा उम्मीद आशा बढ़ती जाएगी, उतना तो उत्पादक होते जाओगे। ओनली फूल्स एंड कावर्ड्स कमिट सुसाइड, सिर्फ मूर्ख और कायर ही आत्महत्या करते हैं। देयर इज सो मच टू लाइफ, जिंदगी में बहुत कुछ है, एंड इट शुड बी लिव्ड एवरी मोमेंट, और इसे हर पल जीना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात लिखी गई है कि जो आत्महत्या है केवल मूर्ख और जो कायर लोग ही करते हैं। हालांकि आप सभी के मन में बात आ रही होगी कि भाई वो जो आत्महत्या किया है ना, किस कंडीशन में किया है, क्या ऐसी स्थिति रही होगी, बहुत कुछ सोचा होगा, मरने से पहले लोग सोचते भी हैं। तो क्या स्थिति ऐसी रही होगी कि वो मरा, हम क्या जाने भाई उसकी स्थिति क्या है। लेकिन फिर भी हम उनके मरने के बाद हम सोचते हैं ना, आप कहते हैं कि अरे क्या ही हो जाता, एक बार हमसे पूछते, नहीं होता भाग जाते कहीं, देश छोड़ के चले जाते, कुछ तो करते। लेकिन आत्महत्या करना किसी प्रकार का, किसी भी समस्या का हल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप खुद सोचिए, बहुत ज़्यादा आप लोन में डूबे हुए हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँ, तो आपका तो लोन चूक गया भाई, आप तो चले गए। आपके बाद आपकी पत्नी बच्चों का क्या होगा। बहुत से लोग पूरे पत्नी बच्चे को लेके है ना आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खिला देते हैं। भाई आपने लोन लिया है, आपने जो भी किस कारण से भले बच्चों के लिए लोन लिया है, लेकिन इसमें बच्चों की क्या गलती है, उनका जीवन छीनने का हक आपको किसने दिया। आप ये सोच रहे कि मेरे बाद क्या होगा, उन बच्चों का, बेचारे को परेशान करेंगे, तड़पेंगे अकेले, क्या गारंटी है कि ऐसे ही होगा। आप जो सोच रहे हो, आप अगर जो सोच रहे हो वैसे ही होता तो आप तो दुनिया के करोड़पति इंसान रहते, है ना। आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी बच्चों के साथ क्या होगा। भाई क्या होगा, हो सकता है सरकार, न्यायालय है ना उसे छूट दे दे, या जो उधार वाले वो भी बेचारे वो ये सोच के कि अरे बाप रे इतनी परेशानी है, उन्हें माफ़ कर दे। बहुत कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता जीवन में। लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता है कि जो भी इस कदम को उठाते हैं खुद तो चले जाते हैं, परिवार पर बोझ दे के चले जाते हैं, कोई भी कंडीशन रहे। लेकिन आप सोच के देखिए कितनी है ना बेकार स्थिति है, कितनी बुरी स्थिति है। उन बच्चों का क्या गलती है जो जीवन जीना चाहते थे लेकिन आपने जीने नहीं दिया। आपको कोई हक नहीं बनता किसी का जीवन छीनने का, ना ही अपना जीवन छीनने का। बहुत कुछ हम सोचते हैं। अभी आपने देखा है वीडियो मैंने देखा है इंस्टाग्राम वगैरह में कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता के वीडियो गेम के नाम से 5,000 6,000 रुपये, कुछ शायद 3,000 थे, उसने ऑनलाइन गेम में लगा दिए 3,000 रुपये। और बच्चे के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि जब मम्मी पापा को पता चलेगा पता नहीं क्या कर डालेंगे, और उसने सुसाइड कर लिया। उस छोटे से बच्चे ने, मतलब मुश्किल से 9-10 साल का रहा होगा, पता नहीं वो फांसी का फंदा बनाना कैसे सीख जाते हैं। हम भी बनाया तो ढीला पड़ जाए, पता नहीं कहाँ से यूट्यूब क्या देखते हैं भगवान जाने। तो वो सुसाइड कर लिया। अब उसके माँ बाप रो रहे हैं कि वो 5,000 6,000 कुछ भी नहीं था बेटा तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं था। ऐसे 5,000 6,000 कुर्बान है तुम्हारे ऊपर, लेकिन अब 5 करोड़ दे के, है ना, 5 मिलियन बिलियन भी दे के हम आपको वापस नहीं ला सकते। तो कई बार होता है, बहुत ही बोलते हैं ना फिट ऑफ एंगर, बहुत ही गुस्से में, नफरत में, किसी को सबक सिखाने के लिए हम बहुत जल्दी, बहुत कुछ बिना सोचे, भाई गुस्से में कितना ही सोचोगे आप, कुछ नहीं सोचते। अरे माँ बाप को मैं सबक सिखा के रहूँगा, मैं घर से निकल जाता हूँ या कुछ गलत काम कर लेता हूँ। हमारे मन में भी आता है, हम सोचते हैं मेरे जाने के बाद सब रोएंगे। अरे कितने दिन रोएंगे, आपको सबको पता है कितने दिन रोएंगे। 2 दिन, है ना, हो सकता है कोई गाली दे तुमको, हो सकता है कोई बोले अच्छा चले गया, बहुत सारी हमारे मन में चीज़ें रहती है। तो कभी भी हमें क्रोध में आके ऐसा फैसला कभी भी नहीं लेना है। आप में हिम्मत होनी चाहिए कि जो भी परेशानी आई है उसका सामना कर सके या कोई भी हल निकाल सके। कुछ तो हल होगा ही, समस्या दी है भगवान ने या हमने क्रिएट किया है, तो उसका हल भी भगवान ज़रूर निकालेंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखना है। और जो भी चीज़ें हैं, हमें इससे 2 सीख मिलती है। पहली बात तो ऐसी स्थिति आने ही मत दीजिए कि बहुत ज़्यादा लोन में आप डूब जाओ। कई बार हमें लगता है कि हम संभाल लेंगे, ले लेते हैं कार, ले लेते हैं घर, पेमेंट बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा चल रहा है, लेकिन बाद में क्या होता है, बिजनेस ठप पड़ जाता है, जॉब छूट जाती है, या बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो फिर हम खुद बोझ से डूब जाते हैं। दिखावा के लिए कभी ना जिए, या ज़रूरत भी है तो, है ना, जितना हमारा
बोलते चादर होता ना, पसारिए, संतुष्ट रहते हुए चलिए, कभी ऐसी परेशानी नहीं आएगी। बाई चांस आ भी गई ऐसे परेशानी तो हमें हिम्मत से सामना करना है। ऐसी जो गलत चीज़ें हैं, कायरता भरी चीज़ें हैं, मूर्खता भरपूर्ण जो चीज़ें हैं वो हमें कभी भी नहीं करना है। आपके मन में भी कई बार ऐसे आता होगा, बहुत सारे तो लड़के लड़कियों के चलते ही ऐसे कदम उठा लेते हैं, भाई क्या वो लड़की वो लड़का ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, माता पिता कुछ नहीं है, तुम्हारे दोस्त यार कुछ नहीं है, तुम्हारे परिवार वाले कुछ नहीं है, जिन्होंने तुम्हारे लिए आपके लिए इतना सपना देख के रखा है, लेकिन आप बस एक लड़की को सबक सिखाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। तो क्या मूर्खता, क्या विद्वान मतलब बुद्धिमानी की बात हुई? बिल्कुल भी नहीं। ये वाकई में मूर्खता वाली बात है, कायरता वाली बात है कि आप एक लड़की के कारण जान दे रहे हो। ऐसे बहुत से आजकल के युवा पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं। कभी भी यदि वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग देखिए, सबसे पहले आपको प्रेम करने वाले आपके माता पिता से बड़े कोई नहीं है। जताते नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड को बोलिए कि भाई एक दिन आप मेरे, है ना, पानी पेशाब ये सब करके दिखाइए, मेरे मलमूत्र को साफ करके दिखाइए, वो तुरंत भाग जाएगी, बोलेगी मैं क्यों आपका डायपर चेंज करूं, बिल्कुल नहीं करने वाली। लेकिन आपकी माँ होगी, आपकी पत्नी होगी ना, तो आपको जब बूढ़े भी हो जाओगे तो भी वो आपकी सेवा करेगी, या आप बीमार भी रहोगे तो आपका मलमूत्र साफ करेगी। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड नहीं करने वाली, ये भूल जाइए आप। एक आध दो कोई हो सच्चे प्रेमी तो बात अलग है, ये चीज़ याद रखिए। माता पिता जो प्रेम करते हो कोई भी नहीं कर सकता, तो किसी और के लिए ना अपना जान दीजिए, ना उन्हें परेशानी में डालिए, ना किसी को भी परेशानी में डालिए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक्टिव पैसिव की वीडियो भी मैं ग्रामर का लाने वाला हूँ, आज ही ला सकता हूँ या फिर कल भी ला सकता हूँ, तो आप लोग उसे भी देखेंगे। ग्रामर भी यदि आपको पसंद आए तो वो भी लाया करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, धन्यवाद।